गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम नीता बंसल। मैं तुम्हारी बायो की टीचर हूँ। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की फ़र्स्ट क्लास ऑनलाइन ले रहे हैं और उसके एवज में मैं आपको आधुनिक जीवन में जीव विज्ञान शिक्षण का महत्व पढ़ाऊँगी, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग ऑफ बायो इन प्रेजेंट डे लाइफ, कि आज के टाइम में हमारी शिक्षण में जीव विज्ञान का क्या महत्व है। उसके लिए हम आधुनिक जीवन में जीव विज्ञान शिक्षण के महत्व को निम्न रूप से समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्वस्थ जीवन के लिए हेल्दी लिविंग। हेल्दी लिविंग यानी कि जीव विज्ञान सभी प्राणियों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। हमें किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसको सीमित जनसंख्या के द्वारा ही इसका सहारा लेना होगा। फिर अधिक भोजन भी चाहिए, आस पड़ोस सब स्वस्थ हों, हेल्दी सराउंडिंग्स हो, नेचुरल रिसोर्सेज हों और रोगों की रोकथाम भी हमें करनी होगी, जैसे कैंसर और आजकल जो महामारी का दौर चल रहा है, मेन कोरोना वायरल डिजीज़, हार्ट डिजीज़ आदि का पूर्ण निदान तथा ट्रीटमेंट अभी तक हो नहीं आया। फिर भी सभी देश और सरकार स्वस्थ जीवन को ही अपना ध्येय बनाकर चल रही है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आधुनिक प्रगति मॉडर्न डेवलपमेंट के लिए सामाजिक स्वास्थ्य विज्ञान, सफाई, पोषण और रोगों की रोकथाम सभी लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए मॉडर्न डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, प्रदूषण की रोकथाम के लिए पोल्यूशन कंट्रोल। प्रदूषण के कारण जो जैविक गंदगी, कारखानों का कचरा, धुआं, परमाणु विकिरण, नॉइज़, डस्ट, वाटर, भीड़भाड़ आदि है, इन सब का ज्ञान भी हमें जीव विज्ञान ही कराता है। जनसंख्या शिक्षा पोल्यूशन एजुकेशन के लिए भोजन, स्वास्थ्य तथा रोजगार की कमी हमें जनसंख्या को सीमित रखने पर जोर देती है। नेचुरल रिसोर्सेस प्राकृतिक साधन कम हैं, किसी भी देश के पास असीम प्राकृतिक साधन नहीं है, अतः जंगल, कोयल, पेट्रोल, खनिज आदि की कमी हमें इन सब का उचित प्रयोग करने पर विवश करती है और यह ज्ञान हमें बायोलॉजी के द्वारा ही होता है। ह्यूमन आइडियाज़ मानव विचार, यह भी हमें स्ट्रगल करने तथा पुराने संस्कारों को छोड़ने पर विवश करते हैं और सुपरस्टिशंस को छोड़कर मनुष्य उन्नति कर सकता है, यानी कि अंधविश्वास वगैरह इन सब को छोड़कर ये सब हमें जीव विज्ञान की ही देन है और जीव विज्ञान के द्वारा ही हमें सिखाया जाता है कि मनुष्य उन्नति कैसे कर सकता है। नेक्स्ट, संशय का अंत और उत्सुकता का उत्तर, यानी कि डाउट और क्यूरियोसिटी मनुष्य मात्र वर्षा, बिजली, बाढ़, रोग, आग, युद्ध, मृत्यु, जन्म, लिंग, भेद, वृद्धावस्था, रंग, आकृति एटसेट्रा एटसेट्रा भी अनेकों ऐसे प्रश्नों का उत्तर ही हमें जीव विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है। जीवन की शिक्षा संभव है, लाइफ एजुकेशन, यानी कि जीव विज्ञान की शिक्षा हमें एक अच्छे किसान, माली, बागवानी, चिकित्सक, नर्स, शिक्षक, पशु विशेषज्ञ आदि प्राप्त करने में भी सहायक होती है। अनुसंधान एवं प्रयोगों द्वारा ही मनुष्य जाति नई नई प्रकार की संकर फसलें, बीजों, पौधों, कीटनाशकों आदि की खोज कर पाती है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति तथा दुग्ध क्रांति भी जीव विज्ञान द्वारा ही संभव है और अनेक रोगों का उपचार भी, मनुष्य की आयु में वृद्धि तथा अंग प्रत्यंगों का ट्रांसप्लांट भी जीव विज्ञान की ही देन है। एनवायरनमेंट में बैलेंस, यानी कि वातावरण में संतुलन रखना भी इसी जीव विज्ञान की सहायता से समझा जा सकता है। यदि हम अपने चारों ओर बायोलॉजिकल स्पीसीज़, यानी कि वनस्पतियों तथा पशुओं, प्राणियों का सामंजस्य अथवा संतुलन बनाए रखें तो हमारी सृष्टि में कोई भी संकट या इम्बैलेंस पैदा नहीं हो सकेगा। ये भी जीव विज्ञान की ही देन है। अवकाश के समय का सदुपयोग, यानी कि खाली समय में
छात्र किस तरीके से समय का सदुपयोग कर सकते हैं, और इस समस्या का निराकरण भी जीव विज्ञान देती है। इसके द्वारा साहित्य का अध्ययन करना, प्राकृतिक निरीक्षण के सिद्धांत, अतिथि कक्ष के लिए जल जीव संग्रहालय बनाने, बगीचा बनाने, कैंडल्स बनाने, माचिस बनाने, विभिन्न पौधों एवं नमूनों के एकत्रीकरण करना और उनको सुरक्षित रखने का तकनीकों से अवगत कराता है, और यह हम खाली समय में बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्यावसायिक शिक्षा का आधार। जीव विज्ञान के ज्ञान के द्वारा हम विभिन्न व्यवसायों का आधार प्रदान करते हैं, जैसे मेडिसिन, वेटनरी साइंसेज, डेयरी साइंसेज, एग्रीकल्चर साइंसेज, फॉरेस्ट साइंसेज, एंटोमोलॉजी, फिशर्स आदि विभिन्न व्यवसायों के प्रति रुचि उत्पन्न कराना तथा उनके लिए ज्ञान का आधार प्रदान करना भी जीव विज्ञान शिक्षण का ही आधार है। जीवन स्तर का उन्नयन। जीवन स्तर का उन्नयन यानी कि विभिन्न जीवों के अंग तथा उनकी कार्यप्रणाली मानव अंगों तथा उनकी कार्यप्रणाली से मिलते हैं। अतः जीव विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से छात्रों को उन्नत स्वास्थ्य के नियमों तथा विभिन्न सिद्धांतों से परिचय कराना, जिससे उन सिद्धांतों द्वारा वे अपने स्वास्थ्य को उन्नत बना सकें, विकासशील बना सकें, ये जीव विज्ञान की ही देन है। इसके अतिरिक्त हमें कोठारी कमीशन 1964 से 66 की निम्नलिखित सिफारिशों की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने भी जीव विज्ञान शिक्षण का महत्व बताया था। उन्होंने बताया था कि कक्षा 10 तक विज्ञान और गणित की शिक्षा अनिवार्य रूप में दी जाए। प्रारंभिक कक्षाओं में विज्ञान की शिक्षा बालकों को पर्यावरण से संबंधित होनी चाहिए, यानी कि शुरू में ही बच्चों को पर्यावरण अध्ययन से जोड़ देना चाहिए। प्राइमरी की उच्च कक्षाओं में भी ज्ञान प्राप्ति तथा तर्कसंगत चिंतन पर विशेष बल दिया जाए, जिससे बच्चा अंत तक आसानी से जीव विज्ञान के विकास का महत्व को समझ सके। प्राइमरी कक्षाओं के लिए विज्ञान कक्ष व विज्ञान की प्रयोगशालाएं भी सुविधाएं दी जाए, ये कोठारी कमीशन में बताया गया था। निम्न प्राइमरी स्तर पर विज्ञान शिक्षण बौद्धिक नियंत्रण के उद्देश्य से दिया जाए। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान व जीव विज्ञान के नवीन संप्रत्यों पर भी बल दिया जाए और प्रयोगात्मक कार्य पर शिक्षा दी जाए, जिससे बच्चा उसे आसानी से समझ सके। और यदि प्रयोगात्मक कार्य करके बच्चा आसानी से समझ सकता है, इसीलिए बच्चों को शुरू से ही विज्ञान के संदर्भ में बताया जाए। कुछ विद्यालयों में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उच्च स्तरीय विज्ञान विषयों की विज्ञान शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ग्रामीण क्षेत्र में भी विज्ञान को कृषि से और नगरीय क्षेत्रों में औद्योगिकी से संबंध किया जाए। विज्ञान शिक्षण नवीनतम विधियों से किया जाए और अन्वेषण प्रवृत्ति का विकास किया जाए। विज्ञान शिक्षण के साथ सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक परंपराओं का तालमेल रखा जाए और उनकी उपेक्षा न की जाए। विश्वविद्यालय स्तर पर अन्वेषण या खोज हेतु विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की जाए, और इसी कारण यही है हमारा आधुनिक जीवन में जीव विज्ञान शिक्षण का महत्व। आज हमने ये टॉपिक एक जनरल उसमें किया है, और मैं आशा करती हूँ आगे हम आमने सामने कोऑर्डिनेट कर सकें, जिससे कोई भी कार्य को करने के लिए इजी रहेगा हमें। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज आप जो भी बायो के स्टूडेंट्स हैं, वे अपना फ़ोन नंबर मेरे साथ कांटेक्ट करें और मैं भी उनके साथ कांटेक्ट करूँगी, जिससे हम आसानी से कोई भी चीज़ समझ सकेंगे। क्योंकि आमने सामने हम जितना अच्छा समझ सकेंगे हम जितना आमने सामने किसी कोऑर्डिनेट करके आसानी से समझ सकेंगे, उतना मैं अगर रिकॉर्डिंग करके आपको कोई बात बताऊंगी, उससे आप अपने डाउट क्लियर नहीं कर पाएंगे। अतः मैं आशा करती हूँ कि आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर मुझे सेंड कर दें, जिससे मैं आप लोगों का एक ग्रुप बन जाए और हम आपस में आमने सामने जूम के माध्यम से टीचिंग प्राप्त कर सकें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।